मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। हालेलुया। पीछे तक आवाज़ आ रही है? हालेलुया। खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं आज के दिन के लिए। आपका ये हफ्ता कैसा गुजरा है? बहुत अच्छा गुजरा है। और आज जैसे कि हम सब जानते हैं कि एक आलमी दिन मनाया जा रहा है माँ के तलक से, उनकी हौसला अफजाई के लिए बाइबल के मुताबिक। और हर एक जो कौम का शख्स है वो अपनी माँ के लिए आज के दिन को वो मनाते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो जो मसीही हैं वो इसको कैसे लेते हैं? बाइबल इसके बारे में क्या कहती है माँ के तल्लक से? चंद एक बातें आज हम बाइबल मुक़द्दस में से देखेंगे अपनी रहनुमाई के लिए। मेरे से देखें दूसरा तीमुथियुस उसका पहला बाब और उसके 30 आयत से हम देखेंगे। लिखा है, जिस खुदा की इबादत मैं साफ दिली से बाप दादा के तौर पर करता हूँ, उसका शुक्र है कि अपनी दुआओं में बिला नागा तुझे याद रखता हूँ और तेरी आंसू को याद करके रात दिन तेरी मुलाकात का मुश्ताक रहता हूँ, ताकि खुशी से भर जाऊँ। और मुझे तेरा वो बेरिया ईमान याद दिलाया गया है जो पहले तेरी नानी लोइस और तेरी माँ यूनिके रखती थी, और मुझे यकीन है कि तू भी रखता है। इसी सबब से मैं तुझे याद दिलाता हूँ कि तू खुदा की उस नेमत को चमका दे जो मेरे हाथ रखने के बाद तुझे हासिल है, क्योंकि खुदा ने हमें दहशत की रूह नहीं बल्कि कुदरत और मोहब्बत और तरबियत की रूह दी है। खुदावन के कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावन की खास बरकत हो। अजीज़ों, ये पौलुस रसूल का ख़त है। तीमुथियुस जो उसका रूहानी बेटा है उसको वो लिख रहा है, लेकिन ये कैद के अंदर है और वहाँ से वो अपने रूहानी फर्जंद तीमुथियुस को ये ख़त लिखता है। और पहली बात है वो खुदा का शुक्र करता है। फिर वो कहता है कि मैं दिन रात आंसू बहाता हूँ याद करके और मिलने का मुश्ताक हूँ। तीमुथियुस को कहता है। लेकिन इसके साथ साथ वो उसकी नानी का जिक्र करता है, उसकी माँ का जिक्र करता है। और माँ और नानी के ईमान का जो जिक्र किया जा रहा है यहाँ पे पौलुस जिक्र कर रहा है, उनका ईमान, बेरिया ईमान, उसके बारे में यहां बात की जा रही है। इसका मतलब है कि इसकी जो माँ है वो भी ईमानदार है और इसकी जो नानी है वो भी ईमानदार है। तो ये यहां पे तीमुथियुस को पौलुस याद दिला रहा है और उससे बात कर रहा है कि तेरी माँ का ईमान कैसा था, तेरी नानी का ईमान कैसा था। और ईमान की अगर बात की जाए तो बाइबल हमें जो हमारी बुनियादी
यानी कि जो हमारी बुनियाद है वो ईमान पे खड़ा करती है बाइबल हमें। यानी ईमान हमारी बुनियाद है, क्योंकि अगर देखा जाए तो इब्रानियों का मुसन्नफ कहता है कि ईमान के बानी का अमल करने वाले यीशु को तकते रहो। इसका मतलब है ईमान का बानी कौन है? खुदा यीशु मसीह। नए अहदनामे में खुदा यीशु। तो हमारी नजरें यीशु पर होनी चाहिए, लेकिन यीशु पर हमें ईमान रखना चाहिए। और ईमान की अगर बात की जाए तो ईमान जो है वो अनदेखी चीजों का क्या है? सबूत है। लेकिन अगर देखा जाए तो पौलुस एक बड़ी खूबसूरत बात करते कि इस दुनिया में जो हम जिंदगी गुजार रहे हैं वो आंखों देखे पर नहीं चल रहे। जो हमें दिखाई दे रहा है हम उस पर नहीं चल रहे, लेकिन जो हमें दिखाई नहीं दे रहा हम उस पर चल रहे हैं, और वो हमारा ईमान है। इस दुनिया में जो हम जिंदगी गुजार रहे हैं वो ईमान से गुजार रहे हैं। और ईमान हमारा जो है वो किस पे है? खुदा यीशु मसीह पर, उसके कलाम पर है। और अगर देखा जाए तो ईमानदार की जिंदगी जो है ना वो साफ नजर आती है कि वो किस तरह का शख्स है, उसकी शख्सियत कैसी है, उसका खुदा के कलाम पर कितना का ईमान है, पुख्ता ईमान है, वो खुदा की आवाज को कितना सुनता है, वो खुदा की आवाज को कितने वफादारी के साथ उस पर अमल करता है। तो यहां पे वो कहता है कि तेरी नानी जो है लोइस और तेरी मां यूनिके, क्या याद दिलाया जा रहा है उनका? है बेरिया ईमान, फेथ, उनका ईमान याद दिलाया जा रहा है। और पौलुस बात असल में किससे कर रहा है? बात अपने रूहानी फर्जंद से कर रहा है। अगर देखा जाए तो एक रूहानी बाप अपने रूहानी बेटे से बात कर रहा है, खत लिखकर। रूहानी बाप रूहानी बेटे से बात कर रहा है खत लिखकर, लेकिन याद किसको क्या दिलाया जा रहा है? ईमान किसका? उसकी मां का और उसकी नानी का। क्या उनका ईमान कैसा था? खुदा पर, खुदा के कलाम पर उनका तल्लक कितना गहरा था खुदा के साथ और खुदा के कलाम के साथ। कुछ चीजें याद दिलाई जाती हैं, तो जब याद दिलाई जाती है तो क्यों याद दिलाई जाती हैं? कभी कभी कोई बातें याद दिलाई जाती है ना, है? कई दफा किसी की बुरी बातें याद दिलाई जाती हैं, किसी की अच्छी बातें, है ना? किसी का पास्ट याद दिलाया जाता है, किसी के कारनामे याद दिलाए जाते हैं, है ना? लेकिन अगर देखा जाए तो अगर आप बाइबल को पढ़ो ना तो पैदाइश उसका 3 बाब और उसकी 20वीं आयत पढ़ो ना, तो आदम ने हवा को बारे में कहा था कि ये जिंदों की मां है। आदम ने कहा कि ये जिंदों की मां है, जो जिंदा लोग हैं ये उनकी मां है। तो इंसान जिंदा कैसे होता है? बाइबल में लिखा है कि वैसे बज़ाहिर तो वो जिंदा है, लेकिन कहलाते क्या है? मुर्दा।
यानी बाइबल उन्हें क्या कहती है? बाइबल उन्हें मुर्दा कहती है। क्यों? उनके कामों से। उनके रवैये से, उनके चाल चलन से उन्हें मुर्दा करार दे दिया जाता है वो जिंदा, लेकिन बज़ाहिरी तौर पर तो लग रहा है कि वो जिस्मानी तौर पर जिंदा है, लेकिन यह भी हो सकता है कि रूहानी तौर पर वो क्या हो? मुर्दा। और मैं आज आपको यह बात बताना चाहता हूं कि रूहानी तौर पर मुर्दा होना बड़ी खतरनाक बात है। उससे बंदा जिस्मानी तौर पर मर जाए ना, तो वो अफसोसनाक बात नहीं है। लेकिन अगर एक इंसान जिंदा है लेकिन रूहानी तौर पर मुर्दा है, यह बहुत खतरनाक बात है। यह बहुत खतरनाक बात है क्योंकि जिसका ईमान खत्म हो चुका है, जिसका ज़मीर मुर्दा हो चुका है। कई दफा होता है ना, कोई इंसान पीछे, आपको पता है एक बीमारी आई थी, वो कौन सी थी? 2020 में। तो कुछ लोगों को जब वो होता था तो उनको ना हर चीज़ की स्मेल आनी बंद हो जाती थी और जायका जो है ना वो ख़त्म हो जाता था। ऐसे ही खाते थे, जायका नहीं था, स्मेल नहीं आती किसी चीज़ की। कि किसी चीज़ का जायका ना आए, किसी की चीज़ की स्मेल ना आए, उसकी हालत कैसी है? वो तो बस ऐसे ही ना भूख के लिए खा रहा है, उसकी हालत कैसी है? ना उसे स्मेल आ रही है किसी चीज की, अच्छी बुरी कोई भी, ना उसे किसी चीज का टेस्ट है। यह कितनी खतरनाक बात है। तो जिनके ज़मीर मुर्दा हो जाते हैं उनको रूहानी चीज़ों का जायका नहीं आता, टेस्ट नहीं आता, उनकी लाइफ ऐसे ही हो जाती है। चीज़ें उनके लिए ऐसी हो जाती है जैसे टेस्टलेस, कोई टेस्ट नहीं है, बस जिंदा रहने के लिए चीज़ें खा रहे हैं। हालांकि इंसान के अंदर खुदा ने ये चीज़ें, और अगर किसी के फीलिंग ख़त्म हो जाए, किसी के लिए जज्बात ख़त्म हो जाए, अट्रैक्शन ख़त्म हो जाए, तो ये कैसी खतरनाक बात है। बहुत खतरनाक बात है कि किसी के लिए ये चीज़ें होना। लेकिन हमारा ईमान किस पे है? और मेरा ख्याल है कि आज की जो माँ है उसके ईमान की भी तारीफ की जानी चाहिए, फिर उसकी माँ की भी तारीफ की जानी चाहिए। ऐसे ही ना, कई दफ़ा ऐसे होता है, अब छाड़ यार किदी गल करूं, वैसे ही बात करने लगा, नमक का मज़ा जाता रहे तो बाइबल कहती है उसको किससे नमकीन किया जाएगा? हाँ, किस चीज से उसे नमकीन किया जाएगा? नमक को किसी भी चीज से नमकीन नहीं किया जाएगा क्योंकि उसका अपना टेस्ट खत्म हो गया। तो कई दफा हमारे जज्बात खत्म हो जाते हैं, हमारे एहसासात खत्म हो जाते हैं, हमारे वो चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन कभी हम अगर कलाम को समझे तो फिर कभी भी ये चीज़ें हमारी ज़िंदगी से ख़त्म। अक्सर ऐसे बात होती है ना, पाकिस्तान के तल्लक से बात होती है ना, तो फिर याद किया जाता है कि जब पाकिस्तान बना था तो किस किस ने कुर्बानी दी थी, किस किस का हिस्सा था। ऐसे है ना कि पाकिस्तान बना, किस किस ने उसकी कुर्बानी दिया पाकिस्तान बनने को के लिए?
आज अगर देखा जाए तो मां ने जो कुर्बानियां दी हैं अपने ईमान को लेकर अपने बच्चों के लिए, तो क्या आज हम उस ईमान को या उन कुर्बानियों को भूल जाएं, याद ना करें? भूल जाएं कि मां ने हमारे लिए क्या किया? तो मेरा ख्याल है एक लफ्ज छोटा सा, दो लफ्ज है, एक लंबी वो लाइन नहीं है, एक दो लफ्ज हैं। मां के मुंह पे कह दे तूने मेरे लिए किया क्या, कहानी खत्म। और स्टार्ट कब होता है? जब वो प्रेग्नेंट होती है तो उसके मां के बातन में वो पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। मां ने तो दर्द तब भी ले ली थी, शुरू हो गई थी उसके लिए। हम दो लफ्ज कहते हैं, तूने मेरे लिए किया क्या? जब कोई नहीं होता उस वक्त कौन याद आता है? लेकिन जब बड़ा होता है, जिंदगी के साथ जुड़ती हैं, तो मां का किस्सा, कहानी, हाँ, खत्म। ऐसे होता है कि नहीं होता? यहां पलूस नानी का भी और मां का भी ईमान का जिक्र कर रहा है कि तेरी नानी का ईमान, तेरी मां का ईमान कैसा था। अगर हम गौर करें, पांचवी आयत, और मुझे तेरा वो बेरिया ईमान याद दिलाया गया है जो पहले तेरी, हाँ, तेरी किसका था? फिर नाम लिए गए हैं, बाइबल में इनका नाम लिखा गया है, उनके ईमान का। लेकिन पलूस के जो ईमान जो याद दिला रहा है किसको? तो मोतियस को, उसको कहा गया है कि ये जो तेरा ईमान है ना, याद दिलाया गया है, ये कहां से, इसकी बुनियाद कौन है? पीछे मां और नानी। कई बार कहते मैं तेरी नानी तो नहीं याद करा दिया ना, तेरी नानी तो नहीं याद आ जानी, है ना? ऐसी गल करना तेरी नानी याद आ जाएगी। तो नानी गल करके नहीं, ईमान से याद करो कि नानी का ईमान कैसा था, मां का ईमान कैसा था। जरा देखें तो मोतियस यानी इसी खत का, हालेलुया, जीसस, बोले जीसस। तीसरा बाप और उसकी 16 नंबर आयत लिखा है, हर एक सहीफा जो खुदा के इल्हाम से है, तालीम और इल्ज़ाम और इस्लाह और रास्तबाजी में तरबियत करने के लिए फ़ायदेमंद भी है, ताकि मर्दे खुदा कामिल बने और हर एक नेक काम के लिए बिल्कुल तैयार हो जाए। अच्छा, 15वीं आयत, और तू बचपन से, कब से? और तू बचपन से उन पाक नविश्तों से वाकिफ है जो तुझे मसीह यस्सु पर ईमान लाने से निजात हासिल करने के लिए दनाई बख्श सकते हैं। कब से? पाक नविश्तों का कब से? बचपन से। अगर देखा जाए
लिखा है और तू बचपन से उन पाक नविश्तों से वाकिफ है जो तुझे मसीह यस्सु पर ईमान लाने से निजात हासिल करने के लिए दनाए बख्श सकते हैं। पाक नविश्तों को कब से याद है, वाकिफ है? बचपन से। आपको पता है चर्च में, पूरी दुनिया में संडे स्कूल होता है। हाँ, संडे स्कूल होता है। संडे स्कूल में सिखाया क्या जाता है? हाँ, चर्च में संडे स्कूल सिखाया क्या जाता है? खुदा का कलाम। लेकिन अगर बच्चे स्कूल जाते हैं तो वो क्या, वो तो सेकुलर एजुकेशन है ना, दुनियावी तालीम है और एक रूहानी तालीम है। दुनियावी तालीम जो है वो हमें शौर पैदा करती है हमारे अंदर। ऐसे ही ना, कुछ लोग ने ज़हन बनाया होता है कि हमने इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, फलां 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 जो भी है, वो इसलिए पढ़ते हैं ऐसे ही। लेकिन अगर आपने, तो फिर उसी की तालीम, उसी तरफ जाते हैं ना, वही तालीम हासिल करते हैं जो उन्होंने बनना होता है। लेकिन कई ऐसे होते हैं कि जो संडे स्कूल में आते हैं, बच्चे सीखते हैं ताकि वो तालीम यानी बाइबल में से वो सीख सकें। खुदा के कलाम में से वो सीख सकें और उस कलाम के वसीला से जब वो जब सीखेंगे खुदा के कलाम में से, तो जब वो सीखेंगे तो ईमान उनका बढ़ेगा, कलाम से उनका ज़हन खुलेगा। ऐसे ही है, कलाम से उनका ज़हन नॉलेज होगा खुदा के कलाम का। लेकिन संडे स्कूल से पहले भी कोई स्कूल है, दूसरे स्कूल से भी कोई पहले स्कूल है, और वो कौन सा स्कूल है? वो मां की तरबियत है। किसकी तरबियत है? वो मां की तरबियत है कि मां अपने बच्चे की तरबियत कैसे करती है। अगर आप देखें खरूज की किताब, उसका दूसरा बाब पहली आयत से 10वीं आयत तक पढ़िएगा जरा। और लावी के घराने से एक शख्स ने जाकर लावी की नस्ल की एक औरत से ब्याह किया। वो औरत हामला हुई और उसके बेटा हुआ। उसने ये देखकर कि बच्चा खूबसूरत है, 3 महीने तक उसे छुपा कर रखा, और जब उसे और ज़्यादा छुपा ना सकी तो उसने सरकंडों का एक टोकरा लिया और उस पर चिकनी मिट्टी और राल लगाकर लड़के को उसमें रखा और उसे दरिया के किनारे झाव में छोड़ आई। और उसकी बहन दूर खड़ी रही ताकि देखे कि उसके साथ क्या होता है। और फ़िरौन की बेटी दरिया पर गुस्ल करने आई और उसकी सहेलियां दरिया के किनारे किनारे टहलने लगी। तब उसने झाव में वो टोकरा देखकर अपनी सहेली को भेजा कि उसे उठा लाए। जब उसने उसे खोला तो लड़के को देखा और वो बच्चा रो रहा था। उसे उस पर रहम आया और कहने लगी, ये किसी इब्रानी का बच्चा है। तब उसकी बहन ने फ़िरौन की बेटी से कहा, क्या मैं जाकर इब्रानी औरतों में से एक दाई तेरे पास बुला लाऊं जो तेरे लिए इस बच्चे को दूध पिलाया करे? फ़िरौन की बेटी ने उससे कहा, जा। वो लड़की जाकर उस बच्चे की माँ को बुला लाई। फ़िरौन की बेटी ने उससे कहा, तू इस बच्चे को ले जा और मेरे लिए दूध पिला, मैं तुझे तेरी उजरत दिया करूँगी। वो औरत उस बच्चे को लेकर जाकर दूध पिलाने लगी। जब बच्चा कुछ बड़ा हुआ तो वो उसे फ़िरौन की बेटी के पास ले गई और वो उसका बेटा ठहरा और उसने उसका नाम मूसा रखा। मूसा ये कहकर रखा कि मैंने उसे पानी से निकाला। आमीन। अब देखें, एक ऑर्डर हुआ था
कि लड़के पैदा होंगे तो क्या होगा, लेकिन मूसा पैदा हुआ खुदा के प्लान के मुताबिक। उसकी माँ और उसके बाप ने उससे क्या किया, छुपा के रखा फ़िरौन से, उसके लोगों से। लेकिन जब वो 3 महीने का हो गया, उससे ज़्यादा छुपा नहीं सकते थे, तो उसे एक टोकरे के अंदर क्या किया, नदी में। लेकिन फ़िरौन की बेटी वहाँ पे गुस्ल ले रही थी, नहा रही थी सहेलियों के साथ, उसने बोले, और उसकी परवरिश मूसा की लिए एक औरत को हायर किया गया, समझ लो उसे ड्यूटी दे दी गई। जैसे बच्चों पे आज ड्यूटी नहीं होती, होती है कि नहीं होती, बच्चों पे ड्यूटी लगाई जाती है, पैदा कोई करता है पालता कोई है ना। ज़्यादातर बड़े लोग ऐसे ही करते हैं, ऐसे ही। और कई माएँ हैं वो अपनी ड्यूटियां करती हैं, तो वो क्या करती हैं कि ऐसी जगह पे जो क्या उसको कहते हैं, डे केयर में छोड़ देती है जब तक वो ड्यूटी पे होती हैं, और बच्चे को कोई और देख रहा होता है, टेक केयर कर रहा होता है, ऐसे ही। इसके लिए भी एक टेक केयर और एक ऐसे माँ को बुलाया गया जो वाकई उसकी माँ थी, वाकई उसकी माँ थी, और वो उसे दूध पिलाती रही। और जब बड़ा हो गया तो किसको दे दिया, फ़िरौन की बेटी को, और उसका बेटा कहलाया। क्या ही बात है। इसने उसकी कैसी परवरिश की, इसने उसकी परवरिश खुदा के कलाम के मुताबिक की। बच्चा जिसके हाथों में जाता है ना, वो देखना ही है, तो वो उसको कैसे तालीम देते हैं। कई दफ़ा होता है ना कि कई दफ़ा ऐसे भी होता है, कई ऐसी माएँ जो ड्यूटी करती हैं तो वो अपनी फैमिली में से किसी को बच्चा पकड़ा जाते हैं, ऐसे ही ना। तो जब वो पकड़ा जाते हैं तो वो बच्चे को कैसे रखते हैं घर वाले, फिर जब ड्यूटी से आते हैं तो फिर ले लेते हैं कि तुम्हारी ड्यूटी खत्म हो गई, हमारा बच्चा दे दो। ऐसे होता है कि नहीं, या डे केयर पे छोड़ देते हैं, या घर वालों में से किसी को ऐसे ही। लेकिन देखना यह है कि जिनके हाथों में देते हो क्या वो उसकी केयर कर रहे हैं, उसकी परवरिश कैसे कर रहे हैं, उसकी तरबियत कैसी हो रही है उस बच्चे की जो खुदा ने आपको दिया है। उसकी परवरिश करना, उसका ध्यान रखना यहां पे है। और अगर देखा जाए तो इनके फेथ की बात की जा रही है। एक मां के बारे में बताऊंगा, उसकी दुआ का रिजल्ट क्या निकलता है। उसने दुआ करके अपने लिए खुदा से बेटा मांगा था। हन्ना ने दुआ करके अपने लिए अपने खुदा से औलाद मांगी। ऐसे ही वो भांज थी, वो भांज थी, और उसे पता था कि उसने उसे कैसे हासिल किया। हालांकि उसकी जो घर में ताने दिए जाते थे, है ना, उसका हस्बैंड कहता है कि मैं तेरे लिए 10 बच्चों के बराबर हूं, 10 बेटों के बराबर हूं, मैं तुझे प्यार करता, मैं तेरा ख्याल रखता। तू किसी के, कई दफा होता है ना कि बीवी को बड़ा तंग किया जाता है तो हस्बैंड को बताया जाता है, बीवी बताती है तो हस्बैंड कहता है कि बीवी को तसल्ली देता है, कोई बात नहीं, खा रही है, मैं तेरे साथ हूं ना। उसने उसे कहा कि मैं तेरे लिए 10 बेटों के बराबर हूं, मैं तुझे प्यार करता, तू क्यों फिक्र करती है, खुदा तुझे ब्लेस करेगा, लेकिन ये मेरे हाथ में नहीं है। ये मेरे हाथ में नहीं। राखल भी यकूब से कहती कि मुझे औलाद चाहिए, ऐसे ही मुझे औलाद चाहिए, वो लड़ती है, वो कहता मेरे हाथ में नहीं है, खुदा के हाथ में है, खुदा से मांग, खुदा तुझे ब्लेस करेगा, खुदा तुझे बरकत देगा।
और याद रखना कि जब खुदा बरकत दे देता है, हन्ना को खुदा ने उसकी दुआ का जवाब दिया और उसने क्या मांगा? उसने कहा कि मैं उसे उसके सर पर उस तरह नहीं फिरने दूंगी और जो तू मुझे औलाद नरीना बख्शेगा वो तेरा होगा। उसने इस तरह दुआ की कि वो तेरा ही होगा, पेट से ही तेरा होगा, वो मैं पैदा उसे मैं करूंगी लेकिन होगा तेरा। होगा तेरा। और जब वो पैदा होता है, उसका दूध छुड़वाया जाता है, तो वो क्या करती है कि थोड़ा और बड़ा हो जाए, थोड़ा और बड़ा हो जाए, या वो सोचती है नहीं डॉक्टर बना देने, इंजीनियर बना देने, कोई अच्छी चीज है, चंगा भला है, हाथ पैर सलामत ने, ज़हन बड़ा अच्छा है। ऐसे उसकी तरबियत के लिए उसे कहां छोड़ आई? हैकल में, एली काहन के पास जाती थी, देखती थी, उसके लिए कपड़े तैयार करती थी, उसे पहना के भी कि आने वाले वक्त में ये क्या होने वाला है, उसी के मुताबिक उसके कपड़े, उसकी तैयारी होती थी, उसे देखती रहती थी। लेकिन ये नहीं कहती थी घर बेटा आ जा, बेटा पानी ले आया, बेटा इंज कर ले, बेटा उंज कर ले, और सौदा ले आया, और चर्च का दही ले आया, चर्च के काम होंदे रहने ने, पुत्तर इंज कर ले, मुझे घर छड्या, मुझे डॉक्टर को लै जा, छड्ड खुदा दे घर का है। दुआवां कर करके मांगने हैं खुदा सूरमा पैदा होए, खुदावन तेरा है, खुदावन इंज कर देनो, तो जो करन लगता है उन्होंने हटाने की कोशिश करने हैं। खुद ही तू चर्च ही वड़िया रहा कर, तू चर्च ही रहा, उत्थे मंजी लै जा, उत्थे बिस्तरा लै जा, तू उन्होंने दे ही हो गया, तेनों तो घर नजर ही नहीं आता। अस्सी नहीं है, अस्सी तो इंसान आ, अस्सी दुआ नहीं करते, सानू दुआ नहीं आती, ओए अस्सी भी कलाम नू सानू बाइबल आती है, एक किथे लिखा इंज होंदा उसने ऐसा किया, फोन किया है एली साहब इनू जरा चलना अज पानी खत्म होया, फिर फोन किया सौदा लिया जरा, घर कोई नहीं है, एली साहब जरा इनू करना, जरा इनू फारग भी कर दो एली साहब, है तुस इनू दुआवां ते लाया, इनू होर भी कुछ कर लैन दो, नौकरी शोकरी भी कर लैन दो, कोई असं कुछ खाना पीना भी है। कोई लिखा कितने ऐसे, क्यों नहीं पास राशो लिखा कितने, क्यों नील आतिफ क्यों है नहीं, जहां मंजी डाल उत्थे ही रह तेनू पता नहीं पास्टर की घोल के पिया देता, तू तो चर्च का ही सोचता रहना। पता नहीं वो कोई इंतर मंतर है साढ़े को, तो तू साड़ी गल नहीं मनता, तो वो तो इंज इशारा करता, इंज जाना तू उड़ के, इंज दुनिया तो होंदा कि नहीं होंदा। उसने पैदा किया, जो उसकी ड्यूटी थी 3 महीने तक उसने दूध पिया, 3 साल तक है या जितना भी उस लिखा है, उसने क्या किया, दूध छुड़वाने के बाद क्या किया, किसको दे दिया, जिसका था, जिसका था उसी को दे दिया। कैसी मां देखने जाती है लेकिन खुश होती है, दे खुदा ने क्या 5 फाड़ ते इन्होंने भावें जो मर्जी बना, पर है मेरा, साइमल मेरा है, 5 तेरे ने ना, जो मर्जी बना।
हालेलुया। कैसी माँ थी? हैं? दुआ करने वाली माँ, खुदा की हजूरी में बैठने वाली माँ। और ऐसी माएँ जो दुआ करने वाली है ना, वो सुरमाओं को पैदा करती है, वो बादशाहों को पैदा करती है, वो नबियों को पैदा करती हैं, वो रसूलों को पैदा करती हैं, वो दुनिया को हिला देने वाले लोगों को पैदा करती हैं। ऐसी माएँ जो दुआ खुदा की हजूरी में करने वाली हैं, जब वो पैदा करती हैं तो दुनिया के अंदर कुछ होता है। फिर उसकी तरबियत करती हैं, फिर वह खुदा को दे देती हैं। खुदा जाने और वो जाने। और जिस मां का खुदा के साथ बड़ा गहरा तल्लुक होता है, मां से खुदा बात करता है। इसहाक की बीवी रिबका जब प्रेग्नेंट थी तो उसके पेट में हलचल हो गई, है ना। खुदा से बात की, क्या हो रहा है? अंदर जंग लगी है। उन्होंने कहा तेरे पेट से दो ने, बड़ा छोटे की खिदमत करेगा, छोटा बड़ा कहलाएगा। ये तो मां से खुदा ने बात की थी। तो मां ने फिर बरकत लेके दी कि नहीं? उसको पता था कि ये बड़ा है, ये प्लॉट है। जो मां खुदा की हजूरी में रहने वाली, दुआ करने वाली है, खुदा का रूह से बात करता है उसके आने वाले बच्चों के लिए, आने वाली नस्ल के लिए। फिर वो तरबियत वैसी होती है, उसकी परवरिश वैसी होती है। लेकिन मां का तल्लुक खुदा के साथ होना चाहिए ना, कि नहीं? मां कैसी? ईमानदार, जिसका जिक्र रसूल कर रहा है। नानी का ईमान का जिक्र रसूल कर रहा है, मां के ईमान का जिक्र रसूल कर रहा है। बाइबल तारीफ कर रही है हन्ना की दुआ की, और उसकी कमिटमेंट जो खुदा के साथ है उसकी तारीफ कर रही है। मूसा के बारे में उसकी मां ने पैदा किया, खुदा के प्लान के मुताबिक उसको छुपा के रखा, फिर खुदा के प्लान के मुताबिक उसको उसकी तरबियत की, उसकी नसीहत की। कई दफा हम कहते हैं कोई गल नहीं बच्चा समझ जाएगा, कोई गल नहीं बच्चा समझ जाएगा, कोई गल नहीं बच्चा समझ जाएगा। फिर बच्चा ना जो समझाना शुरू करता है, फिर उन्होंने समझ ला के जाती है ना। ऐसी वैसी समझ लगती है कि वाह कमाल हो गया। और कई एक होंगे ना, कहते ना एक यार की कहना है, और भाई एक के भावें लख है, सारे बराबर ने। तरबियत सारे दी इक्को जी होनी चाहिए। ऐसे ही है, चाहे बेटियां चाहे बेटे हैं, सब बराबर हैं। तरबियत माँ की तरबियत जो है ना बहुत ज़रूरी है। और खुदा के प्लान को समझना माँ के लिए बहुत ज़रूरी है, अपनी औलाद के लिए। और उनकी तरबियत की जाए, क्या ही बात है। जो किसी के पास होगा वो किसी को देगा कि नहीं देगा? हाँ हाँ। अक्सर माएँ मैंने फ़ोन कर दिया, पास साहब दुआ करो बच्चा दुध पी ले। दुध नहीं पींदा। कई दुआ करते हैं मेरा दुध पी ले, तो कई दुआ करते हैं फीडर वाला पी ले। तो मैं कहना इन्हों एक ही ला दो, है ला, सारिया हराका लगन गया। मैं क्या ला दुध पिया दो,
लेकिन ना पलूस कहता रूहानी दूध के मुश्ताक रहो। तो जड़ा बच्चा उन्होंने रूहानी दुध केड़ा खुदा का कलाम। पहले दौर च बच्चे होंदे सन ना तो कहानियां सुनाइयां जांदियां सन, लोरियां सुनाइयां जांदियां सन, है ना, ऐसे ही ना। तो पहले मैनू अज भी है कई गाँव ऐसे ने कि जेह्ड़े मंजी होंदी है तो मंजी दे नाल ओह झूला जिहा बन चादर दा बच्चे पा के ते नाल अपने काम, है ना, हां जी, नाल काम कर रहे नाल लाई जाते हैं। लेकिन जदीद दौर है अजकल तो झूले भी इलैक्ट्रिक आ गए हैं, इलैक्ट्रॉनिक्स आ गए हैं, पा दो तो बटन दबा दो तो चलता रहेगा, है ना। तो बच्चे भी इलैक्ट्रिक होंगे ने, इलैक्ट्रॉनिक्स डिवाइसिस इस्तेमाल करते हैं। केड़े अज असी ए देने की बजाय की फड़ा देने, ईजी है ना। किसी बच्चे ने ध्यान पहले तो छनकना जी लैके देना, छनकना आप ही भी नाल खेड़ते नाल उन्होंने खिच 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 खिच, है। तो पहले माँ प्यो छनकना बजाते फिर बच्चा छनकना बजाता। केड़े केड़े खिलौने होंदे सन, हैं अजकल केड़े केड़े खिलौने ने। हाँ ये देखें कैसा, दिखाएं जरा खिलौना कैसा है, कितने का, सस्ता ही अगर किसी ने लेना हो तो बच्चे के लिए। याद रखना ये है सस्ता लेकिन काम महंगे वाला कर देंदा, बच्चे ने महंगा बना देंदा कि नहीं, क्यों पास्टर, महंगा बना देंदा। हालेलुया। तुझे बचपन से पाक, तो बचपन से ही पाक निश्चितों से वाकिफ है, चाहे बेटी है तो चाहे बेटा है, बच्चा बच्चा ही है। मेल फीमेल का कोई चक्कर नहीं है बाइबल में, बाइबल में इक्वल है। लेकिन देखना यह है कि तरबियत कैसी हो रही है उनकी, मां तरबियत कैसी कर रही है और मां की बातों का असर कितना है बच्चों पर। बच्चे कैसा मां के साथ कैसा सलूक करते हैं। पहले तो दाइयां बुलाइयां जांदियां सन, हुण सीधा ही कट ला देंदे ने, कहंदे 1.5 लाख रख दे उत्थे तो बाकी फिर देंदे रहना। ऐसे है कि नहीं है, हाँ ऐसे है कि नहीं है। ज्यादा बच्चे जेडे कीमती वाला क्यों बने ने, और सजेरियन ने पैदा होंदे ने। आजकल का एक विजिट भी पता नहीं किन्ने दा होंदा है डॉक्टर का, ऐसे ही कि नहीं ऐसे। लेकिन जो पैदा हो जाते, जो थोड़े बड़े हो जाते, की कीता वाया, की कीता, पेड़ फड़वाया मैं तेरे वास्ते, पहले 9 महीने रखा, फिर मैं पेड़ खुलवाया, फिर तेन मैं बाहर कढ़ाया, की कीता, लफ्ज़ है की कीता। वो कहते मैं तेन पैदा क्यों किया, वो कहता यार दिन वेखण वास्ते किया, यार सुनने वास्ते किया। ये बड़ी अफसोसनाक बात है, हंसने वाली बात नहीं है। जो आज दौर चल रहा है, जो खतरनाक दौर, जिसके लिए कहा जाता है ना तूने मेरे लिए किया क्या है, उन्होंने पूछो जिन्हें किया है वो दिल ते की बीती है। फिर भला की करते हैं, मर जाए ना वो लै जाते हैं 2-3 फुल
कबर ते जाकर रोंदे ने अज दे दिन, मां तू जिंदा होंदी तो मैं तेन वो हाल करना सी जेड़ा नहीं किया। जिंदा दी कदर नहीं करते तो कबर ते जाकर रोंदे ने। जिंदा तो कुछ कर लो उसके लिए, मर गई तो कुछ नहीं कर पाओगे, पछतावे के अलावा, रोने के अलावा, नदामत के अलावा कुछ नहीं कर पाओगे। जो तूने बचपन ही से पाक नविश्तों से वाकिफ है, हैं? क्या लिखा है 15वीं है, और तू बचपन से उन पाक नविश्तों से वाकिफ है जो तुझे मसीह यस्सु पर ईमान लाने से निजात हासिल करने के लिए दनाई बख्श सकते हैं। आगे लिखा है हर एक सहीफा जो खुदा के इल्हाम से है। तालीम, सबसे पहले क्या बात है? तालीम, और दूसरी बात है इल्ज़ाम, तीसरी बात इस्लाह, और चौथी बात रासबाजी, और पांचवी तरबियत करने के लिए फायदेमंद भी है। 5 बातें हैं, तालीम और इल्ज़ाम और रासबाजी और तरबियत और इस्लाह तो छोड़ ही दी नहीं, इस्लाह करने के लिए खुदा का कलाम जो हमें दिया गया है ये हमारी इस्लाह करता है, ये हमारी तरबियत करता है, ये हमें तालीम देता है। खुदा का कलाम ये सानू इंसान बना देंदा है, सानू बंदा बना देंदा है, ये सानू खुदा की पहचान दे देंदा है, ये सानू जिंदगी गुजारन का तरीका दस देंदा दुनिया ते, अच्छाई बुराई का पता चल जाता है, फैसले सही करते हैं। फैसले सही करते हैं, गलत फैसले नहीं हम करते। फिर फायदा क्या लिखा? फायदामंद ही है। तालीम और इल्ज़ाम और इस्लाह और रासबाजी और तरबियत करने के लिए फायदामंद भी है। आगे वाला आगे लिखा है, अगली आयत आप पढ़ो जरा माइक में। ताकि मर्दे खुदा कामिल बने और हर एक नेक काम के लिए बिल्कुल तैयार हो। हर एक नेक काम के लिए, ये बातें 5 बातें हैं बाइबल में, और एक मां के बारे में बताना चाहता हूं, इतना ईमान है और आगे क्या है? वफादारी खुदा के साथ। मरियम के बारे में जिक्र है, लूका 1 बाब और उसकी 38वीं आयत में देख लो। फरिश्ता आया और उसने कहा कि देख मैं खुदा की बंदी हूं, मेरे लिए तेरे कलाम कौल के माफी को, और जिसको उसने पैदा किया है पूरी दुनिया के लिए वो निजात देहिंदा। वाह, उस मां ने जो पैदा किया है, कैसी बात है। एक मां ऐसी है जिसका पूरी दुनिया में जिक्र किया जाता है, कौमों में उसका जिक्र है, उम्मतों में उसका जिक्र है। उसने यीशु को पैदा किया है, उस हालत में मौत थी एक तरफ, संसार होना, अलैदगी थी हस्बैंड से, जिल्लत और रसवाई थी, बदनामी थी, लेकिन खुदा के कलाम को ज्यादा इज्जत दी। ये खुदा का प्लान था मरियम के लिए कि वो यीशु के लिए अपने आप को दे दे उस हालत में। यीशु के लिए दे दे, कोई बात नहीं बदनामी की,
कोई बात नहीं लैदगी की, कोई बात नहीं है, मरना भी पड़े, मर जाऊंगी। लैदगी भी कोई बात नहीं है, बदनामी की कोई बात नहीं, रसवाई की कोई बात नहीं है, जिल्लत की कोई बात नहीं है, पर यस्सु को पैदा करने के लिए तैयार हूं। उसने मुझे चुना, क्या ही बात है ये, इतनी दुनिया पड़ी, पूरी दुनिया भरी पड़ी है, तो खुदा ने उसे चुना, खुदा ने उस पर निगाह की। अगर आज किसी को खुदा चुनता है अपने प्लान के मुताबिक कि खुदा का काम इस दुनिया में हो, नजात लोग पाएं और यीशु को लोगों की जिंदगी में रखा जाए, उनके वसीला से मसीही पैदा होना शुरू हो जाए, कितनी बड़ी बात है। और आपको पता है मसीह के लिए बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है, बहुत कुछ। जब मिस्री को गिफ्ट दिया गया, मुर, लबान और सोना, मुर, और तीनों के जो है ना वो मतलब हैं। खुदा के प्लान में आना बहुत कुछ हो सकता है, हो सकता है, कुछ भी करना पड़ सकता है मसीह के लिए, कुछ भी करना पड़ सकता है मसीह के लिए, कुछ भी करना पड़ सकता है मसीह की खातर, बहुत कुछ करना पड़ सकता है। हम मसीह के लिए क्या कर रहे हैं, उसके प्लान में क्या है। माँ ने तो पैदा किया, माँ ने ड्यूटी दे दी, ईमानदार होनी चाहिए, दुआगो होनी चाहिए, तरबियत करने वाली माँ होनी चाहिए कलाम के मुताबिक। गलत को गलत कहना, सही को सही कहना हमारी जिंदगी में होना चाहिए। कई लोग फैसला नहीं कर पाते, उनसे सवाल किया जाए फौरन जवाब गलत दे सकते हैं, है ना, फौरन, हाँ भाई ऐसे, तो ये नहीं कि जो मुंह चाहे ठीक है जी ऐसा ही, गलत जवाब नहीं, यस यस, नो नो। बाइबल कहती है हाँ हाँ, ना ना। कहीं किसी जगह पे इनकार करना चाहिए, बाइबल कहती है इनकार करो तो करो, और जहां बाइबल कहती है यस तो फिर यस। कुछ लोग अपनी जिंदगी के फैसले नहीं कर पाते फौरन, यानी जवाब देना उन्हें कैसे ही नहीं आता। मेरे साथ देखे एक शख्स की तरबियत उसकी माँ ने की, उसको दूध पिलाया, दूध के साथ उसने कहा तू बेटा तू मिस्री नहीं है, तो क्या है, अबरानी है। तू मिस्री नहीं है, अबरानी है। तो मिस्री नहीं है, अबरानी है। आज हम अपने बच्चों को बताएं तुम और कुछ नहीं हो, मसीही हो, मसीही हो, मसीही हो। मसीह की खातिर कुछ भी करना पड़े कर जो, ईमान से हटना नहीं है, ईमान से पीछे नहीं हटना। जान कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं जान का, लेकिन अपने ईमान को खराब नहीं करना। फैसले आप पे होते हैं, ऑफर्स आती हैं। कई बच्चे हैं जब वो उनकी ज़िंदगी में प्लान है, तो देखो मूसा की ज़िंदगी में प्लान था, पहले इब्लीस ने ऐसा प्लान बना दिया कि फ़िरौन के दिल में डाल दिया, है ना। वो तो तब से शुरू हो गया था मारने के लिए। यस्सु का प्लान था पैदा होने के लिए, पहले से हेरोदिस के लिए इब्लीस ने उसकी सोच को पकड़ने के लिए, जब वो बादशाह उसके पास गए तो एकदम से क्या कहा, और मैंने भी सजदा करना है, मुझे बताओ वो बच्चा कहाँ है। लेकिन खुदा ने कहा नहीं, उधर नहीं जाना, काम खराब है, दूसरी राह से चलो। पहले तो उसी गलत जगह से चले गए, सो और नहीं जाना वापस।
गलत जगह जाने से क्या हुआ उनके? कितने बच्चों को कुर्बानी देनी पड़ी। 2-2 साल के बच्चे मरे कि नहीं? जहां हमें होना चाहिए हमें वहां होना चाहिए, जहां पे नहीं होना चाहिए नहीं होना चाहिए। यीशु को मरवाने के लिए इब्लीस ने ज़हन में किसके डाला? हेरोदिस बादशाह के। अब रानियों के खत देखें, 11वें बाब। ईमान की बात की जा रही है, और अगर 24वीं आयत देखें ना, ईमान ही से मैं 23वीं आयत से, यहाँ माँ बाप का रोल है। ईमान ही से मूसा के माँ बाप ने उसके पैदा होने के बाद 3 महीने तक उसको छुपाए रखा, क्योंकि उन्होंने देखा कि बच्चा खूबसूरत है और वो बादशाह के हुक्म से ना डरे। अच्छा, वो बादशाह के हुक्म से, अगर आज कोई कानून जारी हो जाए तो हम कितना डरते हैं, कितना नहीं डरते। यानी कि खुदा के प्लान के खिलाफ अगर कानून को जारी हो जाए। अच्छा, 24वें, ईमान ही से मूसा ने बड़े होकर फ़िरौन की बेटी का बेटा कहलाने से, उसको कैसे पता चल गया बड़ा होके? उसने कौन सा पीएचडी की थी? बाइबल में कौन सी डॉक्टरेट की थी उसने? कौन सा संडे स्कूल वो गया? अगर आप इमाल की किताब पढ़ो ना तो वहां लिखा है कि मिस्र का पूरा अलूम, यानी कि मिस्र की जो सबसे बड़ी पीएचडी थी ना, वहां से उसने तालीम हासिल की थी। यूनिवर्सिटी, वहां से उसने पीएचडी की थी, मिस्र की। तो उस यूनिवर्सिटी, मिस्र की यूनिवर्सिटी में तो कोई ऐसा नहीं होगा कोई पढ़ाने वाला उसे खुदा के इल्हाम, खुदा के सहीफे। लेकिन जो उसकी तरबियत की गई थी, मां ने की थी दूध पिलाते हुए, दूध के साथ साथ वो शरीयत पिला रही थी। बच्चे को दूध के साथ साथ क्या पिला रही थी? शरीयत। तू मिस्री नहीं है, अब्रानी है। खुदा ने तुझे इसलिए पैदा किया है कि तू अपनी कौम को छुड़ा सके। तू अपनी कौम को छुड़ा सके। जब हमारे बच्चे हों तो उनको बोलो, खुदा ने आपको इसलिए नहीं पैदा किया कि आप फलां फलां, खुदा ने इसलिए पैदा किया कि आप मसीह के लिए कुछ कर सको, मसीह के लिए कुछ कर सको, मसीह के लिए कुछ कर सको। इसने इनकार कर दिया। किसकी बेटी होने का, किसका बेटा होने का? फ़िरौन की बेटा होने से, फ़िरौन की बेटी का बेटा होने से इनकार कर दिया। किसी को इनकार करना बड़ी 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 ऑफर हो, बहुत बड़ी ऑफर हो, इनकार करना आसान है। एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हो कि आपकी जिंदगी आप समझो कि बैठ के खाओ, तो वहां खुदा आपको कि नहीं बेटा ये तेरे लिए नहीं, बेटा बेटी ये तेरे लिए नहीं है, तो क्या करेंगे? खुदावन सोच ले, जिंदगी सोच जाएगी। कई लोग तो ऐसे रिश्ते ऐसे लब देने, कह देना रिश्ता हो गया ना, वाह, हाँ ए दिन रिश्ता हो गया ना, तो क्या ही बात है, ये गड्डी, ये बंगला, ये फलाना, बैंक बैलेंस। नो 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 नो, ऐसी ऑफर्स आती हैं बेटा, बच्चों ऐसी ऑफर्स आती हैं। जहां आप जॉब कर रहे हो वहां ऑफर्स आती हैं। जिंदगी के मामूल के मुताबिक जो आप जिंदगी गुजार रहे हो,
आपके ईमान का टेस्ट एक दिन नहीं होता, हर रोज होता है। तुसी दुआ करनी छड़ दियो, तुसी चर्च महीने च एक बार जाओ, भाई उन्हें रेगुलर तुहाडे ते काम करना है। जिहड़ा तुहाडा दुश्मन है उन्हें डेली ताकते रहना कि मैं कित्थे फसाना। वो नहीं जी छुट्टी करता, छुट्टी करता वो नहीं छुट्टी। असी कहने यार कल इन्नी दुआ की पिछले हफ्ते इन्नी की सी, अज सो लीए। तुसी सो गए तो फिर पता नहीं की कुछ हो जाना। यानी मेरा शख्सी तजर्बा है, अगर एक ईमानदार सो गया तो कितनी जिंदगियां बर्बाद हो सकती है आपको पता ही नहीं। आप खुद से बर्बाद हो सकते हो। आपको अंदाजा नहीं है। इनकार कर सकते हो कि नहीं कर सकते? हाँ, कर सकते कि नहीं? शायद आपके साथ ऐसा होता हो या ना था। मेरे तो मनो तो भाई टेस्ट, बड़े बड़े टेस्ट आते हैं, बड़े बड़े टेस्ट आते हैं। और जैसा जिस लेवल पे आप हो, टेस्ट भी उसी लेवल का होता है। जिस क्लास में ना, टेस्ट भी वैसा ही होगा। एक वक्त ऐसा आता है कि आपको पढ़ना नहीं पड़ता, सिर्फ आपको रिसर्च करना पड़ता है, और वही आपकी पढ़ाई होती है, उसी से आपका रिजल्ट होता है। ऐसे है ना, यूनिवर्सिटी लेवल पे जब आप जाते हो तो आपको बहुत कुछ चीज़ें रिसर्च करना शुरू कर देते हो आप। जिस लेवल पे हो उसी लेवल का टेस्ट होता है आपका। यस नो। कलाम तो ये सिखाता है। तो मेरा ख्याल कुछ अदारे या कुछ ऐसे गवर्नमेंट ऐसे स्कूल, ऐसी जगह जहां सिर्फ यस या नो होता है। यस की जगह पे क्या करना होता है और नो की जगह पे नो। बड़े होके इसने क्या किया? ईमान से ही वो कहती होगी बेटा, कहता ना 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 बेटा बूटा कोई नहीं, मेरी माँ कोई और है जिन्हें मैंने पैदा किया, जिन्हें मैंने सिखाया है। उसने ये अज बड़िया मामा बनने की कोशिश कर दी अजे। उन्हें कहा बेटा, उन्हें कहा जा काम कर, मेरी माँ ने नहीं सिखाया, तू मेरी माँ नहीं है। जे थोड़ी को माँ बनने की कोशिश करे तो उन्होंने कहा जा काम कर, मेरी माँ तू नहीं। कहता बेटा, कहता नो, कोई बेटा बुटा नहीं है, मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूं। मेरी माँ जिसने मुझे पैदा किया, जिसने मुझे दूध पिलाया, जिसने मुझे खुदा के बारे में बताया, वो मेरी माँ है। वो मेरी माँ है। क्या किया उसने? फ़िरौन की बेटी का बेटा कहलाने से क्या करना चाहिए? जहां पे आपका इनकार करना है ना, बड़ी तो बड़ी भी ऑफर होए कैंसल, जितनी बड़ी भी ऑफर हो कैंसल। बोलो की कहना? नो। की कहना? नो। पैदा किसे किया? दर्दा किसे ने लिया? तरबियत किसे दी थी? तो मां दूसरी बना ली। तो कहीं मेरी मां भी तंग है, जा अपनी मां को, उन्हें तेन पैदा किया ना, उन्हें तेन बड़ा किया ना, जा मां लाई फिरना।
बाद पता लगेगा मां केड़ी है। ऐ होता कि नहीं? हालेलुया। मुझे तो बड़ा अच्छा लगन डया। क्लोज कर दो क्लोज। हाँ जे तो बर्दाश्त हो रहा तो कर दें। सुनो 25वीं, इसलिए कि उसने गुनाह का चंद रोज़ा लुत्फ उठाने की निस्बत खुदा की उम्मत के साथ बदसलूकी बर्दाश्त करना ज़्यादा पसंद की। अच्छा, गुनाह दा लुत्फ किन्नी की देर दा? हाँ, चंद रोज़। गुनाह दे विच लुत्फ नहीं जिहा, याद रखना। एक दल है जड़े अपने अंदर खिंचदी है, और दल जड़ा दल च फस जाता निकल सकता। उदों बाद ओदी की है? तो गुनाह की मजदूरी मौत। गुनाह की मजदूरी मौत है। मीठी बातें अच्छी लगती हैं या कड़वी? हाँ, मीठी बातें अच्छी लगती है। कितने लोगों को चॉकलेट पसंद है? और कितने लोगों को ये जो टॉफीज वगैरह, ये जो कैंडी वगैरह पसंद है? सबको। किन्ने लोगों को वो पसंद है जड़ी होंदी नहीं, जड़ी खून साफ कर दी है? कि साफ ही किन्ने पसंद है? वो खून को साफ कर देंदी। ये एक सिरप है, जो ही थोड़े मुंह च गया की होएगा? पानी लियाओ, पानी। की पिया दे तुम, पर खून साफ कर देंदी। कर देंदी कि नहीं? अक्सर किसी ने खुरक पई तो ना जानती है तो उन्होंने कहते की करो, यहाँ ते साफ ही पियो, तो यहाँ एक दरख्त है वो पत्ते जड़े ना घोट के पियो, निम दे, तो भी बड़े मिठे होंगे ने, है ना? खुरक नहीं सही हो रही। हूँ तो खुरक खुरक के भी थलियों मांस चिट्टा निकला है। लेकिन साफ ही साफ कर देंदी, है ना? ऐसे है कि नहीं है? लेकिन एक बात बताना चाहता हूं, बाइबल कड़वी नहीं है। पेड़ में जाके कड़वी हो जाती है, मुंह को तो मीठी लगती है, लेकिन पेड़ को कड़वा, यानी अंदर से कड़वाहट खत्म कर देती है, अंदर की चीज़ों को ख़त्म कर देती है, वो जो चीज़ें अंदर चल रही होती है आपके। तो गुनाह का कितनी देर तक सही है मज़ा? तो बाद च बंदा हुई है मैं की कर लिया, फिर कर लेंदा, है की कर लिया, फिर कर ले, है की कर ले, करी भी जा रहे, है की कर ले। तो कहीं बड़े ज़बरदस्त ने, खुदा माफ़ कर दे, अगे जाके फिर कर लेंगे, फिर माफ़ कर दे, फिर कर लेंगे। लेकिन इसने चंद रोज़ा लुत्फ उठाने की निस्बत खुदा के लोगों के साथ बदसलूकी बर्दाश्त करना। खुदा के लोगों ने सलूक अच्छा नहीं होता। किस किस को तजर्बा है खुदा के साथ चलने से? कितना अच्छा लगता है? अच्छा तो लगता है, लेकिन इसके साथ साथ रिजल्ट कैसा निकलता है? दूसरे जो लोग हैं क्या करते हैं आपके साथ? गुनाह के साथ समझौता नहीं है। किसके साथ समझौता नहीं है? खुदा का उसके साथ कोई लेन देन नहीं है।
और हमारा भी उसके साथ कोई लेन देन नहीं है। और मसीह के लिए लान तान उठाने को मिस्र के खजानों से बड़ी दौलत जाना, क्योंकि उसकी निगाह अजर पाने पर थी। याद रखना, अगर आप इन दुनिया के खजानों को जो आपको मसीह से अलग करते हैं ना, उनको छोड़ दोगे ना, तो अजर आपके लिए यकीनन है कि नहीं है? वो खजाने जो दुनियावी हैं, जो आपको, मैं उन खजानों की बात करूं जो मसीह से अलग करते हैं, जो कलाम से अलग करते हैं, जो मसीह की पहचान से हमें अलग करते हैं। उनको अपनी लाइफ से खत्म कर दो। मां की कैसी तरबियत थी मूसा की? हाँ, मां ने ऐसी तरबियत की, गलत को गलत और सही को सही। मां साथ नहीं थी जब इसने जवाब दिए थे, साथ थी मां साथ नहीं थी, लेकिन मां की तरबियत साथ थी, मां की नसीहत साथ थी। और एक मां ने ऐसे बच्चे पैदा किए, उसका नाम एजबल था। उसकी तरबियत कैसी उनकी हुई? 70 बेटों के सार धड़ से लग करके मंदिरों के अंदर टांगे गए थे। और ये इबरतनाक, क्यों? हाँ, मां की तरबियत ठीक नहीं थी। उनके लिए ना तो इस दुनिया में अजर, ना वहां अजर। ऐसी माएं भी हैं जिन्होंने अपने बच्चों को इस तरह की तरबियत दी है कि उनका अंजाम बहुत बुरा है। मैंने सिर्फ एक मां का बताया, हिल गए कि नहीं हिल गए? लेकिन बाइबल पे बहुत सारी माएँ जिनका जिक्र है, ईमान का जिक्र है, फेथ और कलाम का जिक्र है, खुदा के प्लान के मुताबिक उनका ईमान, कलाम को कैसे वफादारी के साथ और दुआ में रहने वाली, तरबियत करने वाली, नसीहत करने, और खुदा के कलाम के मुताबिक उनको आगे बरकत दिलाने वाली। यकूब को उसकी माँ ने बरकत दिलाई उससे बाप से। ऐसी माएँ समझदार होती हैं, अपने बच्चों को ऐसे लोगों के हाथों में देती हैं जो बरकत देते हैं, और वो बरकत उनकी ज़िंदगी में हमेशा के लिए ठहर जाती है। यकूब पे जो बरकत दी गई थी, उसके बाद एसाव आया तो कहता है मेरे हिस्से का, उसने जो उसका था वो ले गया है। ऐसी माएँ भी हैं जो अपने खादमों के पास अपने बच्चों को, उनके लिए दुआएं करवाती है, उन पे हाथ रखवाती है उनके तरबियत के लिए। हालेलुया, हालेलुया। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, माँ के लिए और 7 बच्चों के लिए। माँ का बहुत रोल है, बहुत किरदार है। माँ को कभी नहीं भूलना चाहिए। मेरी माँ के बारे में, मैं अपनी माँ के बारे में बताना चाहता हूँ। एक खादम है, उन्होंने मुझे बताया, कहते मेरी ज़िंदगी में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है। बुजुर्ग हैं, कहते हैं कि मैंने तेरी माँ को ना, जब तूने ये घर शिफ्ट किया था ना, ये यहाँ मॉडल टाउन में, तो मैंने शुक्रगुजारी करवाई, तो उसके बाद वो आए थे। कहते मैंने तेरी माँ को देखा है, वो तब तेरे साथ ही थी रूम में। और वो खादम कहते हैं कि तेरी माँ ने मुझे कहा था कि इसका ख्याल रखना। वो इस दुनिया में नहीं है, वो एक अच्छी जगह पे है, लेकिन लिखा है कि जो ईमानदार है ना, उनकी रूहें जो है ना, यानी कि खुदा की रूह
उनकी सूरत में बात कर रही होती है। मां नहीं भी है इस दुनिया में तो भी फिक्रमंद है। मैंने कई दफा उसे देखा है अपने साथ रूम में, क्योंकि उसकी जो बातें हैं, उसकी जो मोहब्बत है, मैं अपनी मां को बहुत प्यार करता हूं, बहुत ज्यादा। और मेरी फैमिली को पता है कि अगर मैं किसी की बात सुन सकता हूं ना या मान सकता तो वो मेरी मां थी। लेकिन मुझे पता है कि मेरी मां एक अच्छी जगह पर है, और मुझे यह भी पता है कि जो उसने तरबियत की है बहुत अच्छी की है। और मुझे यह भी पता है कि जो मैं उसके लिए कर सकता था वो मैंने किया। मुझे किसी बात का पछतावा नहीं है। हालेलुया। तो मैं इसलिए कहता हूं कि जब आपकी मां है तो उसकी कदर करो। क्या दे सकते हम किसी को? क्या दे सकते हैं भाई? हम तो एक दिन का कुछ नहीं दे सकते। पेट च साथ ओदे भी ठुड्डे मारते रहे, और जो नाल लटांदी रही ओदे भी ठुड्डे मारते रहे, और फिर भी बर्दाश्त करती रही। दुध पींदे ਨੂੰ ठुड्डे मारते सा, क्योंकि उन्हें सीने ना लाया ਹੁੰਦਾ ਸੀ ना। तो ਐਂ ਲੱਤਾਂ मारते ना बच्चे। तो जो ਵੱਡੇ हो गए हैं फिर की करने हैं? सोचो अपनी जिंदगी ते, क्या ठुड्डे मार रहे हो या उनकी कदर कर रहे हो? या आप पे क्या कर रहे हो अपनी मां से? बताओ जरा। मां का बहुत बड़ा मकाम है, ये खुदा ने दिया उसे, ये किसी इंसान के हाथ में नहीं है, ये खुदा ने दिया है। किसी को थप्पड़ मार देना ना तो मार देता है, लेकिन गल कर देना उस तो ज्यादा खतरनाक गल है। तो फिर जो गाया जाता है, मां तेरा कितना मीठा है, फिर यही कहते रहते, उंज मिठी नहीं सी लगती, गल्लां बुरियां लगदियां सन। हालेलुया। मैंने तो ऐसी कोई बात ही नहीं की, आप रो क्यों रहे हो? क्योंकि बातें ही ऐसी हैं, यह सच्चाई है, यह सच्चाई है। हालेलुया, हालेलुया। पता नहीं बात में, हालेलुया। आए, अगर माँ है तो उसकी कदर करें, नहीं है खुदा से शुक्र करें कि उसने आपको पैदा किया और आप इस दुनिया में हो।